Good morning students. How are you all are? All are fine? Okay. चलो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हमारी कक्षा 4। चलो कक्षा 4 में हमने वर्णमाला का परिचय लास्ट वीडियो में देखा था, है ना। और वर्णमाला में हमने क्या देखा था? स्वर देखे थे। आज हम देखेंगे व्यंजन। चलो आज का हमारा सेकंड चैप्टर है वर्णमाला व्यंजन। ओके, तो आज हम सचित्र इसका पठन करेंगे। देखो, पढ़िए और समझिए। तो हमें देखो यहाँ पे जो व्यंजन है वो बॉक्स में लिखे हैं, उसके साथ उसके पिक्चर भी दिए हैं। वो पिक्चर का हिंदी में नाम भी दिया है और साथ में इंग्लिश भी प्रोनाउंस दिए हैं। चलो देखेंगे। जैसे यहाँ पे बॉक्स में लिखा है क से होता है कमल। चलो कमल को इंग्लिश में बोलते हैं लोटस। ख से खरगोश। खरगोश को इंग्लिश में हम बोलते हैं रैबिट। उसी तरह से ग से गमला। गमला को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लावर पॉट। उसी तरह से घ से होता है घर। इंग्लिश में हाउस कहते हैं उसे। फिर च से होता है चरखा। उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनिंग व्हील। छ से होता है छतरी। उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अम्ब्रेला। ज से होगा जग और इंग्लिश में भी हम जग ही बोलते हैं। झ से होता है झरना। उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्ट्रीम। ट से होगा टमाटर। इंग्लिश में हम बोलेंगे टोमेटो। ठठेरा। ठ से होगा ठठेरा। उसे बोलते हैं टिंकर। ड से होता है डफली। डफली को इंग्लिश में बोलते हैं तंबोरिन। ढ से होगा ढक्कन या ढकना। उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लीड। उसी तरह से अण का होता है बाण। उसे इंग्लिश में हम एरो बोलते हैं। त से होगा तलवार। उसे इंग्लिश में हम शॉवर्ड बोलते हैं। थ से होता है थन। उसे हम इंग्लिश में अट बोलते हैं। द से दरवाजा। उसे इंग्लिश में डोर बोलते हैं। ध से होगा धनुष। उसे इंग्लिश में बो बोलते हैं। और न से होगा नल। उसे हम इंग्लिश में टैप बोलते हैं। चलो न के बाद आएगा प से होगा पतंग। उसे इंग्लिश में हम काइट बोलते हैं। फिर आएगा फ से फल। उसे हम इंग्लिश में फ्रूट बोलते हैं। ब से होगा बस और इंग्लिश में भी हम उसे बस ही बोलते हैं। भ से होगा भगत। उसे हम इंग्लिश में डिवोटी कहते हैं। म से होगा मगर। उसे हम इंग्लिश में क्रोकोडाइल बोलते हैं। य से होगा यति। उसे भी यहाँ पे यति ही बोलते हैं। जैन मॉन्क बोलते हैं। र का होगा रथ। उसे हम इंग्लिश में चैरियट कहते हैं। ल से होगा लड़का। उसे हम इंग्लिश में बॉय कहते हैं। व से होगा वजन। इंग्लिश में हम उसे वेट कहते हैं। स से होगा शरबत। उसे हम इंग्लिश में सिरप कहते हैं। स से होगा षष्टकोण। उसे इंग्लिश में हम हेक्सागोन कहते हैं। स से होगा सड़क। उसे हम इंग्लिश में रोड कहते हैं। ह से होगा हल। उसे हम इंग्लिश में प्लाउ कहते हैं। क्ष से होगा क्षत्रिय। उसे हम इंग्लिश में वॉरियर कहते हैं। ग्न का होगा यज्ञ। उसे हम रिचुअल सैक्रिफाइस कहते हैं। त्र से होगा पत्र। उसे हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। और लास्ट में आएगा श्र से होगा श्रवण कुमार। तो ये उसका नाम है, वही प्रोनाउंस होगा इंग्लिश में भी। चलो बच्चों, ओके, ये समझ में आ गया आगे का। अब यहाँ आगे की एक्टिविटी है पढ़िए, अनुरेखन कीजिए और लिखिए। आपको क्या करना है, ये जो पेज है उस पे यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिखा है जो है हिंदी का व्यंजन का फर्स्ट लेटर। ओके,
वो लेटर देख के आपको यहाँ पे अनुरेखन करना है। अनुरेखन मीनिंग जो लिखा है डॉट डॉट करके उसे आपको पेंसिल से डार्क बनाना है। फिर आपको इस तरह से, देखो मैं आपको एक लेटर लिख के दिखाती हूँ। इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। जैसे इसे बोलते हैं क, तो आपको इस तरह से क, तो सारे बॉक्स में आपको क लिखना है। उसी तरह से ये जो सारे लेटर हैं वो आपके बुक में दिए हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। देख देख के लिखना है और साथ में पढ़ना भी है। समझ में आ गया? तो आप क्या करोगे, अब ये लेटर होमवर्क में लिखोगे और बोलोगे।